में तो अपन लेट हो गए हैं। हर कोई किसी ना किसी पॉलिटिकल पार्टी से जुड़ा हुआ है, वो कार्यकर्ता है या अंधभक्त है। तो मैंने कहा कि कार्यकर्ता और अंधभक्त को अपन जगा सकते हैं, क्योंकि ये दुष्ट राजनेता जिन कार्यकर्ताओं से दरी बिछवा रहे हैं, कुर्सियां लगवा रहे हैं, अपनी पोस्टर लगवा रहे हैं, होर्डिंग लगवा रहे हैं, जो बेचारे कार्यकर्ता इनके लिए जुलूस निकाल रहे हैं, पुलिस की लाठियां खा रहे हैं, इनके आम सभाओं के लिए भीड़ इकट्ठी कर रहे हैं, इनके पोलिंग बूथ पे ड्यूटी दे रहे हैं, लोगों को घर से निकाल के पोलिंग बूथ पे ले जाके उनके वोट डलवा के इनको जिता रहे हैं। ये दुष्ट राजनेता अपने कार्यकर्ताओं के भी सगे हैं क्या? उनको जो है ना टिकट ना देके, टिकट किनको दे रहे हैं? बदमाशों को, बाहुबलियों को, अपराधियों को, दल बदलुओं को, और अपने आकाओं के कुसंस्कारित बच्चों को। तो आप जब कार्यकर्ताओं को ये बताओगे भाई साहब आप इसी तरीके से पूरी निष्ठा से अपने कार्यक्रम में लगे रहिए, केवल क्राइम फ्री भारत मिशन से इसलिए जुड़ जाइए कि यदि इस बार आपकी पार्टी आपको धोखा दे तो क्राइम फ्री भारत मिशन जो है आपके लिए टिकट की व्यवस्था कर देगा, क्योंकि क्राइम फ्री भारत मिशन पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, एक मिशन है। लेकिन उसने जो है पूरी व्यवस्था का अध्ययन करके इन राजनेताओं को कैसा पराजित करना है इसका पूरा जो है ना खाका बना के रखा है। राइट? तो फिर कार्यकर्ता जो है इस भाव में तो आराम से तैयार हो जाएंगे। जो भाजपा का कार्यकर्ता है वो भाजपा का ही रहेगा, उन्हीं की दरी बिछाएगा, सब कुछ करेगा, और उसकी सनिष्ठा में कोई संदेह लाने के लिए नहीं कह रहे हैं हम केवल इतना ही कह रहे हैं कि मिशन से जुड़ जाओ, और चंद्रगुप्त बनने की यदि आकांक्षा है, यदि आप संसद बनना चाहते, विधायक बनना चाहते, मंत्री बनना चाहते, मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं, तो आप संसदीय जो है ना चंद्रगुप्ती शपथ लेके आगे बढ़िए। आपको जो है ना यहाँ यदि आपकी पार्टी धोखा दे और आप यदि यहाँ पे आ जाएंगे तो आपको टिकट भी मिल जाएगा, 5 पैसे भी खर्च नहीं होंगे। वहां तो आपके टिकट लेने में भी 5 पैसे खर्च होंगे, करोड़ों रुपए खर्च होंगे, आप चाटुकारिता करोगे, मिलेगा कि नहीं मिलेगा इस बात की कोई गारंटी नहीं है। बट यहाँ पारदर्शी तरीके से आप अपना टिकट खुद सुनिश्चित कर पाओगे। राइट? तो कार्यकर्ताओं को ये बात समझाई जा सकती है कि नहीं समझाई जा सकती? हाँ या नहीं? हाँ सर। अच्छा, फिर हमने कहा दूसरी बात यह है कि हमें एक समस्या और है जो आपको नहीं मालूम है, वो मैं अपनी तरफ से बता देता हूं कि हमारी दूसरी प्रॉब्लम विद्वान लोग हैं, और ये विद्वान इतने खुदगर्ज लोग हैं कि ये अपने लाभ के लिए जीते हैं। आपका इतिहास बदल दिया गया, इन विद्वानों ने आपको नहीं बताया। संविधान में असंवैधानिक तरीके से आर्टिकल 35A प्रेसिडेंट के नोटिफिकेशन से घुस गया, जबकि देश का संविधान प्रेसिडेंट को ये पावर ही नहीं देता है, तब भी हमारे विद्वान चुप रहे। संविधान की व्यवस्था के विपरीत सैकड़ों जो है ना कानून बना दिए गए, हमारे विद्वान तेल लेने गए। संविधान में जो दिशा निर्देश हैं उनके तहत कोई कानून नहीं बन रहा है, हमारे विद्वान तेल लेने गए। क्यों? क्योंकि ये विद्वान अपने लाभ के लिए जीने वाले लोग हैं और इन्होंने राजनेताओं का अपने आप को चरण सेवक बना लिया है। आप मुझे बताइए, ये हमने इन विद्वानों को भी कहा है कि तुम किनारे रहो, हमें 40 करोड़ विद्वानों को हमने किनारे रखने का प्रावधान रखा हुआ है। राइट? और इसके लिए भी एक काउंटर जो है हमारे कबीरदास बाबा जी कह के गए हैं कि लाली मेरे लाल की जित देखो तितलाल, लाली देखन मैं गई तो मैं भी हो गई लाल। तो जब चारों तरफ से जो है इसकी लालिमा जो है ना गरजेगी, उस समय कोई भी इस लालिमा से जो है ना वंचित नहीं रह पाएगा। ये बात आप समझ रहे हैं कि नहीं? तो मैं आपसे ये कह रहा हूं कि हम सिर्फ यदि अपना प्रयास करते हैं तो इतना सरल है, इतने अच्छे मॉडल हैं, और इतने पीछे उसका ऑलरेडी होमवर्क और बैकग्राउंड हो चुका है। आपको मालूम होना चाहिए हमने 12 स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन की हुई हैं, और 53 टेक्निकल यूनिवर्सिटी से हमारा MOU है जहां हमने टेक्नोलॉजी सॉल्यूशन डिजाइन किए हुए हैं। बहुत सारे लॉ कॉलेजेस से भी हमारा टाई अप है जहां हम ड्राफ्ट लॉ बना रहे हैं। तो आप बताइए ये हवाई चीज है या बहुत एकदम बहुत ही सोचा विचारा अभियान है? नहीं, बहुत अच्छा प्लान, तो बहुत अच्छा है, इसमें काटने लायक कोई जगह है नहीं सर। अच्छा, अब ये बताइए, इसके लिए हमने 2 तरीके का रखा। एक तो सामान्य सदस्य है, तो उसको वो शपथ मैंने जो आपको बताई वो है। फिर हमने